हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा है, 0 to हीरो। हाँ, अगर आपको डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, आप डिवीजन से डरते हो, पॉलिनोमियल के डिवीजन से, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा डर दूर हो जाएगा एंड सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आज के इस वीडियो में पूरा हम प्रैक्टिस सेट कंप्लीट 10.1 को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ में ही जो इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट है, जहां से आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब चीजों को भी हम कवर करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, अगर पसंद आए तो आपको लाइक भी कर देना है एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मैं बात करूं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की, सो ये जो है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्लास में ये आता है। क्लास 8 में तो आपको दिख ही रहा है, चैप्टर नंबर 10 गिवन है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में। ये सेम चैप्टर जो है क्लास 9th में भी है। जब आप क्लास 9th में जाओगे तो आपका टेक्स्ट बुक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री। तो जो अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 है, पूरा चैप्टर ही जो है पॉलिनोमियल्स के बेस पे गिवन है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके से डिवीजन करना होगा। तो क्लास 8 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 9th के लिए भी एंड क्लास 10th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों जगह पे आपको काम आएगा। अगर आप ओलंपियाड का एग्जाम देते हो तो यहाँ पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। स्कॉलरशिप का कोई भी एग्जाम दोगे तो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम का जो है आपको कुछ क्रैक करना है, तो वहां पे भी ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्पफुल लगेगा। व्हाट इट। एंड अगर मैं बात करूं इस वीडियो में टोटल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पूरा बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे ही समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट किस तरीके से आता है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, 1 by 1 आपको सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। बहुत सारे ऐसे स्कूल होते हैं जहां से डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही जो है एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आता है डालते हैं। सो हम एग्जाम्पल्स को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, एग्जाम्पल को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड जो आपका प्रैक्टिस सेट 10.1 है, इसको कंप्लीट तो सॉल्व करने ही करने वाले हैं। प्लस आपका माइंड कैसे आगे सोचेगा, किस तरीके से करना है, 10.1 में क्या दिमाग लगाना है, सब कुछ जो है आपको इस वीडियो से समझने में मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। गॉट इट। तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर इतना सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो भाई वीडियो तो थोड़ा सा लंबा होगा, 1 घंटे या 90 मिनट मान के चलो, जो है 1.5 घंटे का वीडियो होगा। अगर आपने कंप्लीट वीडियो को देख लिया तो पूरा एक ही वीडियो में आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का डर खत्म हो जाएगा। अगर नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है मुझे केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, तो इंटू 1.2 मोड पे देखो या इंटू 1.5 मोड पे देखो, आपका प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगा एंड टाइम बच जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको पढ़ना है कि टाइम पास करना है। सो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट आपको ये कुछ इस तरीके से दिया है, लेट्स रिकॉल। सो इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये भी सॉल्व करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसका हेल्प लगेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या गिवन है, हमें 2a में 3a को ऐड करना है। सो जब भी आपके पास एडिशन आए या सब्ट्रैक्शन आए, तो ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना, हम ये चेक करते हैं इनके फ्रंट में जो है इनका नंबर क्या गिवन है, कोएफिशिएंट क्या गिवन है। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले में चेक करोगे तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 गिवन है। सेकंड में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 गिवन है। सो 2 में आप जो है 3 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5 एंड a है तो आपने यहाँ पे a लिख दिया। सो 2a प्लस 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5a। सेम यहाँ पे करना है, पहले वाले में 7 गिवन है, दूसरे वाले में 4 गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है तो 7 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा। इट मींस 3 भी हो गया। अब जो मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है एंड 6 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में भी करते हैं एंड वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, p के पहले कौन सा नंबर दिख रहा है, 3, एंड यहाँ पे p स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है, बस केवल आपको p स्क्वायर दिख रहा है, इसके पहले कोई भी नंबर नहीं लिखा है ना। इट मींस यहाँ पे 1 हिडन है। कौन सा नंबर हिडन रहता है, 1 हिडन रहता है। अगर 1 रहेगा तो वेरिएबल के पहले कोई भी नंबर नहीं लिखते, 1 हिडन रहता है। अगर 2 रहेगा तो इस तरीके से लिखेंगे 2p स्क्वायर, 3 रहेगा तो ऐसा लिखेंगे 3p स्क्वायर। सो इट मींस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 आ जाएगा।
अब हमें p का मल्टीप्लाई जो है p स्क्वायर में करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पे ये चेक करते हैं कि p का पावर कितना गिवन है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, और यहाँ पे p का पावर कितना है, 2 है। 2 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 3। इट मीन्स p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर में करोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, p क्यूब। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3p का होल क्यूब। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको समझ रहा है ना। ये क्लास 6th एंड 7th में जो है आपने सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट हमें पहले 5 का मल्टीप्लाई 3 में करना है। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे कितना आएगा, 5 3 जा 15। फिर m स्क्वायर का मल्टीप्लाई m स्क्वायर में करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है m स्क्वायर एंड सेकंड वाला भी है m स्क्वायर, तो पहले आप m को ही लिख लो। अब इनके पावर को ऐड करके लिख दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 में 2 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 4। सो इट बिकम्स 15m⁴। समझ गया क्या, इसमें कोई डाउट है, ये तो आपको समझ रहा होगा ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस बार जो आपको ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में हमें 2 टर्म गिवन है। पहला वाला गिवन है 2x, दूसरा वाला गिवन है 5y। सो इन दोनों टर्म का इंडिविजुअल हमें मल्टीप्लाई करना है 3/x में। किस में करना है, 3/x में। सो आइए एक बार आपको मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आपको ये लिख लेना है 2x, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको लिख लेना है 2x, एंड इसका मल्टीप्लाई जो है आपको करना है 3/x में। किस में करना है बच्चों, 3/x में। इट मीन्स फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई आपने कर दिया 3/x में। फिर यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम जो है प्लस का साइन लिख लेंगे। फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो 5y का मल्टीप्लाई करना है 3/x में, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y, एंड इसका भी मल्टीप्लाई करना है 3/x में। सो राइट हियर 3/x। इतना समझा, इसमें कोई डाउट है क्या। अब इसके बाद जो टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं कैंसल कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें जो है कैंसल आउट हो सकता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 2x का मल्टीप्लाई किसमें किया है, 3/x में। सो ये जो नीचे x दिख रहा है ऊपर वाले x से कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 × 3, एंड 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। इट मीन्स यहाँ पे x से x कैंसल आउट हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आने वाला है, 6। गॉट इट, यहाँ पे 6 आ गया। फिर प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमें किसका मल्टीप्लाई किस में करना है, देखो नेक्स्ट वाला जो है मल्टीप्लाई करना है 5y का मल्टीप्लाई करना है 3/x में। सो ऊपर कौन सा वेरिएबल गिवन है, x, नीचे कौन सा वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे x गिवन है, ऊपर y गिवन है। सो अभी आप ये कैंसल आउट नहीं कर पाओगे। जो सेम वेरिएबल होता है, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से हम कैंसल आउट करते हैं, तभी कैंसल आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो ऊपर जो है 5 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, 5 3 जा 15, कौन सा वेरिएबल है, y, एंड इन डिनोमिनेटर कौन सा वेरिएबल दिख रहा है, x। तो इसका आंसर आ जाएगा 15y/x। क्या आने वाला है, 15y/x। ओके, ये भी आपको समझ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपको जो है क्लास 7 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। यहाँ पे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में भी हमें जो है 2 टर्म गिवन है, सेकंड ब्रैकेट में भी 2 टर्म गिवन है। यहाँ पे पहली बार क्या करेंगे, हम फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म आउटसाइड लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3x² आउटसाइड लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे सेकंड ब्रैकेट में करना है, ये जो गिवन है, तो यहाँ पे इन सेकंड ब्रैकेट क्या लिखेंगे, 2x + 3y। आपने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। उसके बाद जो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म है, इसको हम लिखेंगे आउटसाइड विथ साइन। प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का 4y। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें सेकंड ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में 2x + 3y। अभी देखो ये क्वेश्चन किसके जैसा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा हो गया ना। तो अभी आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जो है सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बिकॉज मैं ये मान के कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आता, न ही उनके टीचर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो पूरा मैं एकदम बेसिक से, जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ऑलरेडी आ रहा है चीजें, तो आप जो है थोड़ा फास्ट मोड करके देखो, 1.25, 1.50 या थोड़ा सा आगे जो है बढ़ा के देखो, चलेगा। लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो आपको देखना है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। एंड जो भी चीजें मैं करा रहा हूं, अगर पूरा आप देख लोगे तो ये 100% गारंटी है, एक भी चीज आप भूलोगे नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
3x² का मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2x में। अभी मैंने आपको बताया नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करते हैं, वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल में। जब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा, 3 2 जा कितना होता है 6, एंड x² का मल्टीप्लाई x में करोगे कितना आएगा x³। इट मीन्स ये आ गया 6x³। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। अब हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, 3 3 जा कितना होता है 9। अब हमें x² का मल्टीप्लाई करना है y में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x²y, कितना आने वाला है x²y। ये समझ गया आपको। सेम ऐसा सेकंड वाला भी करना है। देखो यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे प्लस का साइन लिख लेंगे। 4 का मल्टीप्लाई पहले 2 में करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। y का मल्टीप्लाई x में करेंगे, सो इट बिकम्स xy। यहाँ पे आ गया 8xy। फिर अभी सेकेंड टर्म आपके पास क्या बचा है, 3y बचा है। सो 4y का मल्टीप्लाई हम 3y में भी करने वाले हैं। किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा ये, 4 का मल्टीप्लाई आप 3 में करो, 4 3 जा कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 12। एंड अगर आप y का मल्टीप्लाई y में करोगे, सो इट बिकम्स y²। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक में लेट्स रिकॉल गिवन था, ये फिनिश हुआ। आपको समझ गया। एक बार जो है यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो, सब कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से देखो कि मुझे समझ में रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो इनमें से कोई 1 से 2 क्वेश्चन अपने नोटबुक में ले लो। एंड जो है वीडियो आपको नहीं देखना है, खुद से पहले ट्राई करो एंड चेक करो कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या सॉल्व कर पा रही हूं कि नहीं। समझने के बाद अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो वीडियो के अगले वाले पार्ट में चलो आगे देखो। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो एक बार फिर से इस चीज को आपको देखना है। जब तक आपका इतना डाउट क्लियर नहीं होता आप आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। अगर इन सब चीजों का आपको पीडीएफ या पीपीटी चाहिए, सो कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, जो है तिवारी एकेडमी हक के नाम से। आप उनको जो है ज्वाइन कर लो। वहां पे सभी पीपीटी एंड सभी वीडियोस का लिंक प्रॉपर इसी तरीके से शेयर कर देता हूं, ताकि आपको डाउट ना हो। जो वीडियो देखना हो, जिस प्रैक्टिस का देखना हो, आप इजीली तरीके से वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। ओके, इतना समझ गया तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास नेक्स्ट पार्ट है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ एंड ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है। ये जो दोनों डेफिनेशन दिख रहे हैं, इसीलिए मैंने डेफिनेशन को ऐड किया है, टाइम पास के लिए नहीं। यहाँ से आपके एग्जाम में फिक्स है क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो 2 से 3 मिनट के लिए, प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो एंड एक बार रीड कर लो, फिर जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके बच्चों, आपने लिख लिया एंड रीड कर लिया। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जैसे लिखा है x⁵, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है x⁴, फिर नेक्स्ट क्या लिखा है x³, फिर x², फिर लास्ट में x। यहाँ पे इन सब चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो जैसे x⁵ लिखा है ना, तो ये जो आपके पास x⁵ है, ये जो ऊपर 5 लिखा है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, या तो पावर बोलते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोलते हैं। तीनों नेमिंग सेम है, इनमें से आप कुछ बोल सकते हो। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जो आपको डेफिनेशन गिवन है, वहां पे वर्ड यूज किया है इंडेक्स, इसलिए यहाँ पे मैंने केवल इंडेक्स लिखा है। एंड ये जो आपको x दिख रहा है, x का मीनिंग क्या होता है, बेस। इस x का मीनिंग क्या है, बेस। एंड जो ऊपर 5 है, ये 5 आपके लिए क्या है, इंडेक्स है। अगर मान लो केवल ऐसा, ये जो है आपके पास x⁵ लिखा है, तो आपको दिख रहा है कि भैया ऊपर 5 है। अगर यहाँ पे x⁵ में 4 लिख दूं, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है x⁴ है। लेकिन अगर केवल ओनली x लिखा है इस तरीके से, इसके ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं लिखा है, कोई भी नंबर नहीं है, इट मींस यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 एंड 1 ऑलवेज हिडन रहता है, उसको लिखते नहीं। तो ये आपको समझ गया। जैसे यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो इसके ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, इट मींस यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। इतना आपको समझा, इसमें कोई डाउट है क्या? ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, होल नंबर। होल नंबर आपको पता है। पहले हम समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको आप नेचर में काउंट कर पाओ। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको आप नेचर में काउंट कर पाओ। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपसे पूछ लिया कि आपके क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा,
20 स्टूडेंट, 25, 30, 35, 40, 50, 60, इट मीन जितने बच्चे रहेंगे जो है आप उस तरीके से बोलोगे 60 स्टूडेंट हैं या तो 50 हैं या तो 35 हैं या 25 हैं, इस तरीके से आप रिप्लाई करोगे। ऐसा तो नहीं बोल पाओगे मेरे जो है स्कूल में, मेरे क्लास में जो है 5.5 स्टूडेंट हैं। हाफ बोल सकते हो क्या कि कोई स्टूडेंट बस केवल सर ही लेके आता है, पैर उसका घर पे रहता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मान लो मैंने दूसरा एग्जाम्पल पूछा कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो जितने मेंबर रहेंगे आप उतना ही रिप्लाई करोगे। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, किसी के फैमिली में 10 मेंबर होते हैं तो 10, इस तरीके से रिप्लाई करोगे। ऐसा तो नहीं आप बोल पाओगे मेरे घर में 6.5 लोग रहते हैं, कोई हाफ हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसी नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इट मीन्स ये स्टार्ट होता है 1 से लेके कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। 1 से स्टार्ट होके ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर इसी नंबर में मैं यहां पे क्या करूं, फ्रंट में 0 ऐड कर दूं, आगे 0 ऐड कर दूं, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर आपका स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट तक। अब जो है बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हमें गिवन क्या है। यहां पे बोला है इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दिख रहे होंगे। यहाँ पे बोला है इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ होल नंबर। उनका इंडेक्स क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इट मीन्स नेगेटिव नहीं, ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो 0 भी हो सकता है, या तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रहे। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल है x² + 2x + 3। अब यहाँ पे हमें चेक करना है पहले वेरिएबल कौन सा है एंड उनका इंडेक्स क्या है। जैसे आपको कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? यहाँ पे x दिख रहा है। x का जो है इंडेक्स पावर कितना है? प्लस का 2 है। इट मीन्स ये करेक्ट है। यहाँ पे भी जो है आपको x दिख रहा है, यहाँ पे पावर कितना है? 1 है। कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 हिडन है। तो ये जो है आपके लिए पॉलिनोमियल है। सेकंड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 2 है एंड यहाँ पे y का पावर 1 है। सेकंड वाला भी पॉलिनोमियल है। थर्ड में आपको दिख रहा है यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का इंडेक्स जो है 1 है, यहाँ पे x का जो है इंडेक्स 5 है, यहाँ पे x का इंडेक्स 2 है। इट मीन्स ये भी जो है पॉलिनोमियल है। एंड फोर्थ वाले में आपको दिख रहा है यहाँ पे x का इंडेक्स क्या है? 4 है। सेकंड वाले टर्म में x का इंडेक्स क्या है? 3 है। एंड थर्ड वाले टर्म में x का इंडेक्स क्या है? 2 है। इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल गिवन है। सो फर्स्ट जो है आपके एग्जाम में MCQ यहीं से पूछा जा सकता है। टोटल आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। उन 4 ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच वन इज द पॉलिनोमियल। या तो 3 पॉलिनोमियल रहेंगे, एक नहीं रहेगा। आपसे पूछेगा कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। सो फर्स्ट MCQ जो है आपके पास यहां से रेडी हो जाता है। सो डेफिनेशन आपके पास प्रॉपर तरीके से जो है लर्न होना चाहिए, समझा होना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन को समझ गए तो आप सब कुछ इजीली तरीके से कर पाओगे। इसमें कोई डाउट है क्या? ये आपको समझ गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से फिक्स है जो है एक MCQ आपके एग्जाम में आएगा। MCQ या ट्रू एंड फॉल्स फिक्स से आने वाला है। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए। यहां से भी जो है MCQ आ सकता है। सेकंड है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से तो फिक्स है आएगा। इसमें क्या बोला है? द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसका ग्रेटेस्ट इंडेक्स क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलने वाले हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर यहां से फिक्स है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। चलो यहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। एक बार जरा रीड करो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल को। इसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिख के रखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसका आंसर क्या आने वाला है एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, सो किया आपने। फर्स्ट का आंसर क्या आया? द ग्रेटेस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल 3x² पर 4x इज कितना आएगा इसका? देखो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है? 2 वाला है। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। सेकंड में क्या बोला है? ये आपके पास जो है एक पॉलिनोमियल गिवन है 7x³ + 5x + 4x⁵ + 2x²।
सो यहाँ पे चेक करो, इधर आपको 3 गिवन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है, यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है? 5। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5। ये दोनों एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में गिवन थे। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका आंसर जो है आपको फटाफट बताना है क्या आंसर आने वाला है। देखो जैसा फर्स्ट वाला लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 8 प्लस 7x रेज टू 5 प्लस 5x रेज टू 4h। हमें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे ग्रेटर आपको कौन सा दिख रहा है? ये 5 वाला। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो सबसे ग्रेटर कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स m रेज टू 1 रहा होगा। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, तो इसका जो है पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री क्या आएगा? 3 आएगा। इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ही वेरिएबल x दिख रहा है, इसका जो है पावर इंडेक्स कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। जरा इसमें फोर्थ वाले में चेक करके बताओ कितना आने वाला है। ओके, कितना आएगा? 2 आएगा। हाँ करेक्ट है, 2 आएगा। यहाँ पे n रेज टू 1 है, यहाँ पे n रेज टू 2 है। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास 2 आ जाने वाला है। अब इसमें फिफ्थ वाले में जो है आपको चेक करके बताना है कि फिफ्थ का आंसर क्या आने वाला है। केवल 2x हमें गिवन है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ओके शाबाश, ये भी करेक्ट है। कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दिमाग हिला देगा, जरा यहाँ पे बताओ 20 का जो है कितना आंसर आने वाला है। ये जो 20 दिख रहा है, अब आपको लगेगा कि सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है ना। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आपने चैप्टर नंबर 3 में एक रूल पढ़ा था, रूल्स ऑफ इंडाइसेस में, कि अगर किसी का भी मैं पावर 0 कर दूं, जैसे यहाँ पे x रेज टू 0 लिख दिया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑलवेज क्या आता है? 1। अगर किसी का भी पावर आप 0 कर दो, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल, अगर मैं 5 रेज टू 0 लिख दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। अगर मैं p रेज टू 0 लिख दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। सो यहाँ पे जहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो x रेज टू 0। क्या ऐड कर सकते हो? x रेज टू 0। ये क्यों ऐड कर सकते हो? बिकॉज 20 का मीनिंग तो 20 रहेगा, एंड यहाँ पे ये जो x रेज टू 0 लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है? 1। 20 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 20 ही आएगा ना। सो यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। जहां पे आपको वेरिएबल ना दिखे, केवल नंबर गिवन है, उसका जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों? 0। बाकी रिमेनिंग में तो आप फाइंड कर लोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, इसको हम रीड कैसे करते हैं आपको ये भी आना चाहिए। अगर केवल x लिखा है तो इसको हम बोलते हैं x। अगर x के ऊपर इंडेक्स 2 लिखा है तो रीड करते हैं x²। क्या बोलते हैं? x²। अगर x के ऊपर इंडेक्स 3 लिखा है तो इसको बोलते हैं x³। अगर 4 लिखा है तो क्या बोलेंगे? x रेज टू 4। क्या बोलेंगे? x रेज टू 4। अगर 5 लिखा है तो x रेज टू 5। एंड अगर इंडेक्स 6 लिखा है तो x रेज टू 6। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, x रेज टू 7, x रेज टू 8, x रेज टू 9। इस तरीके से हम रीड करते हैं, तो आपको रीडिंग भी प्रॉपर तरीके से आना होगा। सो आई होप आप MCQ को समझ गए होंगे। अभी आपने क्या सॉल्व किया? केवल ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQ आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। डिवीजन को सॉल्व करने से पहले, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 0 to हीरो है ये बैच। सो आपको पूरा एकदम बेसिक ग्राउंड से 0 से स्टार्ट करेंगे एंड पूरा टॉप जो है लेवल तक लेके जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 25 डिवाइड बाई 5। अब हमें 25 को 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम किस तरीके से करते हैं? डिवीजन तो आपको आता है ना, 25 को 5 से डिवाइड कर लोगे। यहाँ पे तो आपने या तो इस तरीके से लिख सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, 25/5। अब हमें 5 का टेबल रीड करना है। 25 आए तो कितने टाइम में आएगा? 5 टाइम में। फर्स्ट एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड और कौन सा है? या तो आप लिखो 25 को इनसाइड एंड आउटसाइड लिखो 5 को। यहाँ पे रीड करो 5 जा कितना आ जाएगा? 25। यहाँ पे जो है 25 में से 25 माइनस करोगे 0। सो ये दोनों मेथड राइट है, दोनों से आप कर सकते हो। गॉट इट? यहाँ पे चलो अभी नेक्स्ट एक करके और बताता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे 36 एंड डिवाइड किससे करना है? 9 से। तो आपने डिनोमिनेटर में लिखा 9। ये सब जो चीजें बता रहा हूं अभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट 10.1 को रिलेट करके सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए बेसिक को पहले समझते चलो कैसे करना है। 9 का टेबल रीड करना है, 36 है, कितने टाइम में आएगा? 9 4 जा 36 होता है, इतना ही होता है ना। सेम अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो कैसे होगा? 36 डिवाइड बाई 9। फिर से अगेन 9 का टेबल रीड करना होगा। 9 4 जा कितना आ जाएगा? 36। तो यहां से भी सेम आंसर आ रहा है 36। अब मान लो जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन गिवन है,
थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है 24/16, क्या गिवन है 24/16। अब जरा मुझे बताओ कि ये 24 एंड जो 16 गिवन है, क्या 16 के टेबल में 24 आएगा क्या? जैसे आपने यहाँ पे 9 का टेबल रीड किया 36 आ गया, यहाँ पे 5 का टेबल रीड किया 25 आ गया, वैसे 16 के टेबल में 24 आएगा? यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। तो हमें किसी न किसी नंबर से डिवाइड करना होगा जिस नंबर में, जिस टेबल में ये दोनों आते होंगे। जैसे आपको जो है टेबल लर्न होगा 8 का, 8 3 जा कितना होता है 24 एंड 8 2 जा कितना होता है 8 2 जा होगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से आ गया 3/2, अगर आपने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व किया। अब मान लो हम डिवीजन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा 24 डिवाइड बाई कितना होगा 16 होगा, 16 का टेबल रीड करो, 16 1 जा कितना आएगा 16, इसमें से जो है सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 रिमेनिंग है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ रहा है। ये जो ऊपर आ रहा है इसको हम बोलते हैं कोशेंट, इसको क्या बोलेंगे कोशेंट, एंड जो नीचे बच रहा है इसको बच्चों क्या बोलते हैं रिमाइंडर। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऊपर गिवन है -50, नीचे गिवन है 10। अब हमें 10 का मल्टीप्लाई, 10 का टेबल रीड करना है, 50 आ जाए कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में। सो इसका आंसर आ गया 5। लेकिन यहाँ पे आपको ये गलती करके 5 नहीं लिखना है, बिकॉज ऊपर हमें माइनस में गिवन है, तो आंसर किस में आएगा -5 आएगा। समझ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे करेंगे, देखो इन न्यूमिनेटर लिखेंगे 26 एंड हमें डिवाइड किससे करना है -4 से। सो राइट हियर -4। ऊपर भी यहाँ पे माइनस है एंड नीचे भी माइनस है। अगर दोनों प्लेस पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों प्लेस पे माइनस है, सो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा। सो इट बिकम्स 26/4। अब जरा चेक कर लो दोनों कौन से टेबल में आते हैं। सर ये दोनों जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे। किससे डिवाइड होंगे 2 से। यहाँ पे 2 का टेबल रीड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड इन डिनोमिनेटर 2 2 जा 4। सो करेक्ट आंसर आ गया 13/2। गॉट इट, क्या आया है 13/2। अगर डिवीजन के मेथड से सॉल्व करोगे, डिवीजन का मेथड में ये जो आपको मेथड दिख रहा है, तो इसमें जो है आपको रिमाइंडर भी मिलेगा, रिमाइंडर कुछ जो है आएगा। सो आई होप जो है आप अभी ने क्या सॉल्व किया, ये नंबर को डिवाइड करना सीखा, ये जो है आपको ऑलरेडी आता होगा, आपका रिवीजन हो गया रहेगा। अब हम सीखते हैं भैया वेरिएबल को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। सो राइट इन न्यूमिनेटर y⁴ एंड इन डिनोमिनेटर y²। जो पहले गिवन है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में गिवन है उसको हम नीचे लिखेंगे। y⁴ का मीनिंग क्या होता है, y का मल्टीप्लाई 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4। आपने जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। एंड इन डिनोमिनेटर y² का मीनिंग क्या होता है, y का मल्टीप्लाई 2 टाइम। सो इन डिनोमिनेटर आपने y का मल्टीप्लाई 2 टाइम कर दिया। जो वैल्यू कैंसल आउट हो रहा है कैंसल कर दो। एक ऊपर से y से y कैंसल आउट, सेकंड टाइम y से y कैंसल आउट। ऊपर कितने टाइम y रिमेनिंग है, 2 टाइम रिमेनिंग है। 2 टाइम का मीनिंग होता है y², क्या होगा y²। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास y²। ये समझ गया। आगे बढ़े। देखो थोड़ा सा तबीयत खराब है, सो इसलिए आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीजें आप जो है मैनेज कर लेना, फिर भी प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है आपके पास x⁵ डिवाइड बाई x³। सो x⁵ को लिखेंगे न्यूमिनेटर में एंड x³ को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। x⁵ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, x का मल्टीप्लाई 5 टाइम एंड x³ का मीनिंग क्या होता है, x का मल्टीप्लाई 3 टाइम। सो यहाँ पे आपने न्यूमिनेटर में मेंशन कर दिया x का मल्टीप्लाई 5 टाइम एंड इन डिनोमिनेटर x का मल्टीप्लाई 3 टाइम। फर्स्ट टाइम से फर्स्ट टाइम कैंसल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसल आउट, थर्ड से थर्ड कैंसल आउट। ऊपर रिमेनिंग क्या है 2 टाइम x का मल्टीप्लाई रिमेनिंग है, 2 टाइम का मीनिंग क्या होता है x²। नेक्स्ट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास p³ डिवाइड बाई p³। देखो p³ का मीनिंग क्या होगा, आपने ऊपर लिख दिया p³ एंड इन डिनोमिनेटर लिख दिया p³। जब p³ को p³ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। जब इसको आप कैंसिल करोगे तो सभी टर्म न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब बच्चों सभी टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, तो आंसर आपके पास आता है 1। ये चीज आप प्रॉपर तरीके से लिख के रखो। अगर सभी टर्म कैंसिल आउट हो गए, जो न्यूमिनेटर में गिवन है, जैसे 6 गिवन है, डिवाइड करना है 6 से, 6 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर बहुत बच्चे करते हैं 0 आएगा, बट 0 कभी भी नहीं आता। आंसर कितना आता है 1। 6 का टेबल हमें रीड करना है कि 6 आ जाए कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 1, न कि 0। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इतना समझ गया। ओके, अगर अभी तक आप जो है लेट के साउथ इंडियन मूवी की तरफ देख रहे थे ना,
कि आराम से मस्त में बिस्तर में लेट के देख रहे थे, तो अभी चुपचाप जो है बैठ जाओ, एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो। अभी यहाँ से जो है आपका रियल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 से। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। यहाँ पे अभी आपने क्या क्या सीखा, नंबर को नंबर से किस तरीके से डिवाइड करते हैं एंड वेरिएबल को वेरिएबल से किस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है क्वेश्चन, नंबर एंड वेरिएबल आपको मिक्स गिवन रहेगा, उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो सेम कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ आपको समझ जाएगा। पहला जो टर्म लिखा है भैया, पहला टर्म क्या है, 27y क्यूब। सो 27y क्यूब को हमें कहां पे लिख लेना है, यहां पे न्यूमिनेटर में लिख लेना है ऊपर की तरफ। एंड हमें डिवाइड किससे करना है, 3y स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो इसको हम लिख लेंगे इन डिनोमिनेटर। आपने यहां पे लिख दिया 3y स्क्वायर। इतना समझा क्या, ये तो आपको समझ रहा होगा ना, अभी सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया है। देखो नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं एंड वेरिएबल को वेरिएबल से डिवाइड करते हैं। सो 27 के प्लेस पे 27, y क्यूब का मीनिंग क्या होता है, y का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। सो यहाँ पे आपने न्यूमिनेटर में 3 टाइम लिख दिया। इन डिनोमिनेटर 3 इंटू वाई स्क्वायर गिवन है, y स्क्वायर का मीनिंग y का मल्टीप्लाई 2 टाइम। अब हमें चेक करना है कौन सा टर्म किससे कैंसल आउट होगा। फर्स्ट y से फर्स्ट y कैंसल आउट, सेकंड y से सेकंड y कैंसल आउट। अभी नंबर को नंबर से डिवाइड करना है, तो 3 का टेबल रीड करो जब तक 27 ना आ जाए। कितने टाइम में आएगा, 3 9 जा कितना होता है 27। सो यहाँ पे 9 आ रहा है और कितने टाइम 1 y बच रहा है 1 टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9y। क्या आएगा, 9y। समझ गए आप, इसमें कोई डाउट है क्या, ये समझाना। ओके, एक और सवाल करता हूं, फिर बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, 36p⁻3। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, p⁻3 का मीनिंग क्या होता है, p का मल्टीप्लाई 3 टाइम p इंटू p एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या गिवन है, 24p गिवन है। सो राइट हियर 24p। गॉट इट। एक बार आप वेरिएबल से वेरिएबल को कैंसल आउट कर दो, p से p कैंसल आउट। अब ये 36 एंड 24 कौन से जो है सेम टेबल में आते हैं, 36 एंड 24 कौन से टेबल में आते हैं। अब इनको डिवाइड करने के आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। देखो ये दोनों जो है 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 में भी आते हैं। 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 3 में भी आते हैं। ये 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 में भी आते हैं। 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 में भी आते हैं। 8 से नहीं डिवाइड होंगे। उसके बाद लास्ट में जो है 12 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 12 में आते हैं। तो या तो पहले आप 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से डिवाइड करो, इस तरीके से डिवाइड करते जाओ। लेकिन मेरा फोकस है सबसे बड़ा नंबर, तो मैं डायरेक्टली किससे डिवाइड करने वाला हूं, ये जो 12 दिख रहा है 12 से मैं डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, 12 से। अगर आप 12 को जो है 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 3 जा 36। ऊपर कितने टाइम p रिमेनिंग है, 2 टाइम, इट मींस p स्क्वायर। एंड इन डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, अगर 12 को आप 12 से 24 को 12 से डिवाइड करोगे, सो 12 2 जा कितना होता है, 12 2 जा होता है 24, इट मींस यहाँ पे आपके पास 2 आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर आ गया 3p स्क्वायर अपॉन 2। क्या आ गया, 3p स्क्वायर अपॉन 2। इतना समझ गया। देखो डिवीजन में एक रूल होता है, ये रूल आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जिसको हम डिवाइड करते हैं, 25 को जो है डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। जितने टाइम जो है आप डिवाइड करते हो, जैसे 6 का टेबल कितने टाइम रीड किया है, 4 टाइम, तो इसको हम बोलते हैं कोशेंट। एंड जो लास्ट में आपके पास बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। सो सभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है वहां से पूछेगा व्हाट इज योर कोशेंट एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर। सो ध्यान में रखना है, जो ऊपर आएगा उसको क्या बोलते हैं, कोशेंट, एंड जो नीचे बचेगा इसको क्या बोलेंगे हम, रिमाइंडर। समझ गया इतना। अभी आगे बढ़े प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ। ओके, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो एग्जाम्पल गिवन है उनको हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। मैंने फिर से बताया, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एग्जाम्पल पूछते हैं, तो मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। वीडियो कितना भी लंबा हो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। नहीं देखना है तो स्पीड मोड के करके देखो, या तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से देख के टाइम पास कर सकते हो। ओके, सो आपने ट्राई किया, अभी मैं स्टार्ट करूं। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है सब में लिख लेना है सॉल्यूशन। उसके बाद जो फर्स्ट टर्म लिखा है, जैसे यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म 15p क्यूब। सो हमें 15p क्यूब को लिखना है न्यूमिनेटर में। सो राइट हियर 15p क्यूब आपने यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिख दिया। एंड व्हाट इज योर सेकेंड टर्म, यहाँ पे डिवाइड हमें किससे करना है, सेकेंड टर्म आपके पास है 3p। सो यह जिससे डिवाइड करना है ना उसको हमें लिखना है इन डिनोमिनेटर। सो राइट हियर इन डिनोमिनेटर 3p।
इतना तो आपको समझ रहा होगा। अब यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा ओपन करके लिखना है। अगर आपको समझ रहा है तो डायरेक्टली सॉल्व कर दो, नहीं समझ रहा है तो आप ओपन करके लिख सकते हो। पी क्यूब का मीनिंग क्या होता है, पी का मल्टीप्लाई कितने टाइम करना होगा, 3 टाइम करना होगा। एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या गिवन है, 3p गिवन है, सो राइट हियर 3 मल्टीप्लाई बाई p। अब जो टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं कैंसल आउट कर देना है। क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, देखो p से तो p कैंसल आउट हो गया, 3 का टेबल रीड करो, 15 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 3 5 या 15। सो आपके पास न्यूमिनेटर में क्या बचा है, 5 बचा है एंड p का मल्टीप्लाई 2 टाइम रिमेनिंग है, सो इट बिकम्स p स्क्वायर। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। लास्ट में अपने कोशिएंट एंड रिमाइंडर को लिखना होता है। सो यहाँ पे कोशिएंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोशिएंट इज इक्वल टू आ गया ये जो आपके पास बचा है 5p स्क्वायर एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 0। सो यहां से आपके पास रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0। व्हाट इट, समझा है आपको। ओके, अभी दूसरा एक्सप्लेन करता हूं। हर एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, बस केवल आपको मेरे साथ बने रहना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे हर एक चैप्टर का, पूरे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट समझ गया, सेकंड की तरफ बढ़े। देखो सेकंड में क्या लिखा है, इन न्यूमिनेटर। इन न्यूमिनेटर में आपको क्या लिखना है, जो पहला वाला टर्म गिवन है इट मींस 36x⁴। अब x⁴ का मीनिंग क्या होता है, x का मल्टीप्लाई 4 टाइम, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं x का मल्टीप्लाई 4 टाइम। एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा, -9 एंड x लिखा है, इट मींस राइट हियर x। गॉट इट। जो टर्म कैंसल आउट हो रहा है उनको कैंसल आउट कर दो। आप देखोगे फर्स्ट x से फर्स्ट x कैंसल आउट, ये माइनस से माइनस कैंसल आउट, ऊपर नीचे दोनों माइनस गिवन है तो कैंसल आउट। 9 के टेबल में 36 आता है क्या, जी हाँ सर आता है, कितने टाइम में, 4 टाइम में। सो इसका आंसर आ जाएगा 4 एंड x टाइम जो है देख लो, x कितने टाइम रिमेनिंग है, 1 2 एंड 3 टाइम रिमेनिंग है, इट मींस x का क्यूब। सो व्हाट इज योर कोशिएंट, कोशिएंट इज इक्वल टू 4x क्यूब एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 0। ये समझा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे जो है आपके पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 5m स्क्वायर। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लिखने वाले हैं इन न्यूमिनेटर एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, बिकॉज सर ब्रैकेट में हमें क्या गिवन है, माइनस गिवन है, तो पहले आपने माइनस लिख दिया। सो राइट हियर 5 इंटू m। 5m स्क्वायर का मतलब m का मल्टीप्लाई 2 टाइम एंड इन डिनोमिनेटर -m गिवन है। अब जब आप यहाँ पे कैंसल आउट करोगे ना, सो m से तो m कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग क्या रहेगा, ऊपर 5m नीचे माइनस है, सो माइनस वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा। ऑलवेज ये जो माइनस है ना, माइनस हम कहाँ पे लिखते हैं बच्चों, ऑलवेज माइनस रहता है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं रहता। तो ये शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा, न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पे जरा अभी चेक करके बताओ व्हाट इज योर कोशिएंट। कोशिएंट कितना आया है सर, कोशिएंट आ गया है -5m एंड रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर सेम वही 0 0 आने वाला है। तो ये समझ गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए, एक बार आप खुद से ट्राई करो, देखो ये वाला एग्जांपल सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो मैं सब कुछ कराऊंगा, लेकिन पहले खुद से आपको एक बार ट्राई करना है। सो यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, फोर्थ वाले में -20y⁵ गिवन है, इट मींस y का मल्टीप्लाई 5 टाइम एंड इन डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 गिवन है, सो राइट हियर 2 एंड y क्यूब गिवन है, इट मींस y का मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो आपने यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। जो टर्म कैंसल आउट हो रहा है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसल आउट, फर्स्ट y से फर्स्ट y कैंसल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसल आउट, थर्ड से थर्ड कैंसल आउट। सो अभी देखो रिमेनिंग क्या बचेगा, 2 का टेबल रीड करो, 20 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 10 टाइम में आएगा, ऊपर माइनस का साइन है माइनस, y कितने टाइम रिमेनिंग है, 2 टाइम रिमेनिंग है, इट मींस y स्क्वायर। सो व्हाट इज योर कोशिएंट, कोशिएंट कितना आ गया यहाँ पे -10y स्क्वायर एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 0। तो ये समझ गया। ये आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। हमने कौन से एग्जाम्पल अभी सॉल्व किए हैं, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। व्हाट इज मीन बाय मोनोमियल, मोनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 5m स्क्वायर एक टर्म है, m एक टर्म है, यहाँ पे जो है -20y⁵ 1 टर्म है, यहाँ पे 2y क्यूब एक ही टर्म है, यहाँ पे -36x⁴ एक ही टर्म है, -9x एक टर्म है। अब यहाँ पे -15p⁵ एक टर्म है, 3p एक टर्म है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। इसकी हेल्प से आपके प्रैक्टिस से 10.1 में टोटल 4 क्वेश्चन गिवन है। सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अभी सॉल्व कर रहा हूँ। ये किसकी हेल्प से गिवन है, ये टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय मोनोमियल 4 क्वेश्चन गिवन है, 4 के चारों को सॉल्व करना है। सो फटाफट अभी अगर आपको एग्जाम्पल समझ गया है तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन तो
करूंगा ही करूंगा। लेकिन पहले अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से ट्राई कर लो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ प्रॉपर समझ गया। नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर से उसको देखो कि मुझे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, क्या चीजें नहीं आ रही हैं। इस तरीके से करोगे तब आपका मैथ्स इंप्रूव होते रहेगा। ओके बच्चों, सो आपने ट्राई किया। देखो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अगर आप ट्राई करोगे, भले चाहे वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्राई करोगे तभी आप परफेक्ट बन पाओगे, तभी आपको समझेगा कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे, बस केवल आंसर देख के जाओगे और एग्जाम में कुछ मार्क्स आ गए, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। आप 9th और 10th में फिर से नीचे आने वाले हो, गिरने आने वाले हो। फिर से जो है पूरा आपको एक ना एक बार तो बेसिक समझना ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप खुद से परफेक्ट होगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, थोड़े से आपके मार्क्स आ रहे हैं, ये मान के चलो कि धीरे धीरे वो कम ही होते जाएंगे, नीचे होते जाएंगे। तो इसलिए आपको जितना बोलूं प्रैक्टिस करना है, चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो। फिर मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 21m² को जो है यहाँ पे डिवाइड करना है 7m से। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, या तो आप डिवीजन वाले से कर लो या तो रेशियो वाले से। तो सभी स्कूल ने मोस्टली रेशियो की मेथड से एक्सप्लेन करते हैं, तो उस मेथड से मैं कर देता हूँ। यहाँ पे पहले जो 21m² है इसको हम लिखेंगे न्यूमिनेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास आ जाएगा 7m। कितना लिख दिया यहाँ पे 7m। अब जो है इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा ओपन करके बता रहा हूं। 21 को 21 लिखेंगे, m² का मीनिंग m का मल्टीप्लाई 2 टाइम, एंड इन डिनोमिनेटर आएगा m। तो आपने यहाँ पे m लिख दिया। देखो m से m कैंसल आउट हो रहा है ना, तो m को m से कैंसल आउट कर दो। आपके पास रिमेनिंग क्या है, ऊपर 21m रिमेनिंग है। सॉरी, यहाँ पे नीचे जो है 7 भी था। यहाँ पे देखो ये जो है आपके पास डिनोमिनेटर में 7 भी है, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू m। अब हमें 7 का टेबल रीड करना है, 21 आना चाहिए। अब भैया 7 का टेबल आप रीड करो, 21 आए कितने टाइम में आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा कितना होता है 21। इट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 3m। कितना आ गया आपके पास 3m। सो योर कोशिएंट इज 3m एंड रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 0 0। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, सभी प्रैक्टिस से 10.2 समझ में आएगा। यहाँ पे जो है फर्स्ट हमें गिवन है 40a³। सो 40a³ को आपने न्यूमिनेटर में लिख दिया, एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आएगा, -10 आएगा। तो आपने यहाँ पे -10a लिख दिया। अब एक बार हमें ओपन करके इसको लिख देना है ताकि सभी को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। सो आपने यहाँ पे लिखा 40 एंड a³ का मीनिंग क्या होता है, a का मल्टीप्लाई 3 टाइम। सो a का मल्टीप्लाई आपने 3 टाइम कर दिया। इन डिनोमिनेटर क्या गिवन है, अभी देखो ये जो माइनस दिख रहा है ना, ये माइनस कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बिकॉज माइनस ऑलवेज कहाँ पे होता है, न्यूमिनेटर में होगा। एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास आएगा 10, एंड यहाँ पे a का मल्टीप्लाई है, सो 10a। जो टर्म कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर दो, a से a कैंसल आउट। 10 का टेबल रीड करो, 40 आ जाए कितने टाइम में आएगा, 10 4 जा 40। सो व्हाट इज रिमेनिंग इन न्यूमिनेटर, -4a²। क्या बचा है, a² कैसे आया, a का मल्टीप्लाई a में हुआ। सो यहाँ पे आ गया -4a²। सो व्हाट इज योर कोशिएंट, यहाँ पे जरा चेक करके बताओ कोशिएंट आपके पास कितना आया। सर कोशिएंट आ रहा है -4a²। एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा 0 0। सो ये दोनों क्वेश्चन समझ गया। अभी जिन्होंने सॉल्व कर लिया उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं ट्राई किया था जब मैंने टाइम दिया था, तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो, 3rd एंड 4th वाला जो है आप ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। ओके, सो अभी आप सबने ट्राई कर लिया ना। हाँ, अब जो है इस क्वेश्चन को समझो, अगर राइट है तो भी ठीक है, रॉन्ग है तो भी ठीक है, लेकिन अब जो है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा कि मुझसे मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था। फर्स्ट जो आपके पास ये फर्स्ट टर्म गिवन है -48p⁴, इसको हमें लिखना है न्यूमिनेटर में। एंड p⁴ का मीनिंग होता है p का मल्टीप्लाई 4 टाइम, तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं यहाँ पे p का मल्टीप्लाई 4 टाइम। एंड इन डिनोमिनेटर आपको क्या लिखना है, -9। p² का मीनिंग होता है p का मल्टीप्लाई 2 टाइम, तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम कर दिया। अब जो टर्म कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट कर दो। फर्स्ट p से फर्स्ट p कैंसल आउट, सेकंड p से सेकंड p कैंसल आउट। ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज दोनों जगह गिवन है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है बच्चों, यहाँ से रिमेनिंग आया 48 इंटू, अब p का मल्टीप्लाई 2 टाइम रिमेनिंग है। अगर p का मल्टीप्लाई 2 टाइम हम करेंगे सो इट बिकम्स p²। एंड इन डिनोमिनेटर क्या रिमेनिंग है 9। देखो अभी 9 के टेबल में तो आप
आपको पता है 48 आएगा नहीं, बिकॉज 9 5 जा कितना होता है 45 एंड 9 6 जा कितना होगा 54। सो 45 एंड यहाँ पे आ रहा है आपके पास 54। सो 48 इनके कहीं बीच में आने वाला है। सो इट मीन्स ये 9 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 9 से डिवाइड नहीं हो रहा तो किसी और टेबल, सेम टेबल से ये डिवाइड होगा दोनों नंबर। जरा चेक कर लो 9 किससे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है ना, 3 3 जा 9। सो 48 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं ऊपर रफ वर्क आपको करके दिखा दे रहा हूं 48 कैसे 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज 1, 8 विल कम डाउन एंड हियर 3 6 जा 18। सो कितने टाइम में डिवाइड हुआ 16 टाइम में। सो व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग क्या है, बोलो बोलो बोलो। इन न्यूमिनेटर रिमेनिंग क्या है 16p स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर क्या है 3। सो देयरफॉर योर कोशेंट इज 16 अपॉन 3p स्क्वायर एंड रिमाइंडर इज 0 0। सो ये हो गया जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। समझ गया, आई होप आपको समझ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में जो है न्यूमिनेटर में लिखेंगे 40m का रेस टू 5 है। सो इट मीन्स m का मल्टीप्लाई 5 टाइम एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास आएगा 30m क्यूब है। तो इट मीन्स m का जो है मल्टीप्लाई 3 टाइम। अभी चेक कर लो कौन सा टर्म किससे कैंसल आउट हो रहा है। फर्स्ट m से फर्स्ट m कैंसल आउट, सेकंड से सेकंड, थर्ड वाले से थर्ड। यहाँ पे देखो 40 का यूनिट डिजिट 0 गिवन है, 30 का भी यूनिट डिजिट 0 गिवन है, तो 0 से 0 कैंसल आउट। व्हाट इज रिमेनिंग इन न्यूमिनेटर 4 एंड m का मल्टीप्लाई कितने टाइम रिमेनिंग है 2 टाइम। m का मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे सो यू विल गेट हियर m स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर क्या रिमेनिंग है 3। So write here what is your quotient. What is your quotient? Quotient is 4m square upon 3 and what is your remainder? Remainder is 0 0. So आपका ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट टाइप हमें क्या गिवन था, फर्स्ट टाइप गिवन था टू डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल। किस तरीके से डिवाइड करते हैं 4 के 4 एग्जाम्पल कर लिए, 4 के 4 जो आपके प्रैक्टिस सेट 10.1 में क्वेश्चन गिवन था उसको कर लिए। आई होप आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम है, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। इट मींस कोई आपको पॉलिनोमियल गिवन रहेगा। पॉलिनोमियल में जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, जैसे यहाँ पे आपको 2 टर्म दिख रहा है, इसमें भी आपको सेकंड वाले एग्जांपल में 2 टर्म दिख रहा है एंड थर्ड वाले भी आपको एग्जांपल में कितने टर्म दिख रहे हैं 2 टर्म दिख रहे हैं। हमें डिवाइड किससे करना होगा, मोनोमियल से। इट मींस ऐसे टर्म से डिवाइड करना होगा जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 5y स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3p स्क्वायर हो गया। इसकी हेल्प से आपके प्रैक्टिस सेट 10.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक गिवन है, उसको पूरा हम कंप्लीट देखने वाले हैं। एक बार पहले आप एग्जांपल को देख लो, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट। ओके सो स्टार्ट करें बच्चों। देखो ओके मान लो जो है आपको 86 को डिवाइड करना है 2 से, डिवीजन वाले मेथड से। तो कैसे हम डिवाइड करते हैं, 86 को लिखेंगे इनसाइड एंड 2 को लिखेंगे आउटसाइड। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। ये जो 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको हम लिखेंगे इनसाइड, इट मीन 6x क्यूब एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 8x स्क्वायर। डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना था तो 2 को लिखा आपने आउटसाइड बाहर की तरफ। हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 2x से डिवाइड करना है, सो 2x को लिखेंगे बाहर की तरफ। इतना समझ गया आपको। ये जो एग्जाम्पल ले रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब मुझे ये डिवाइड करना है तो पहले 2 का टेबल रीड करना होगा, 8 आए या 8 से लेस नंबर कितने टाइम में आएगा, 2 4 जा 8, इस तरीके से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 0। तो सेम यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर को 2 से डिवाइड किया ना, तो सेम यहाँ पे हमें क्या करना होगा, फर्स्ट वाले टर्म को जो है किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। ये जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। सो अगर आप फर्स्ट टर्म को 2 से डिवाइड करोगे तो अब इस चीज को आपको रफ वर्क में या एक्सप्लेनेशन में लिख के दिखाना पड़ेगा। इस पे जो है आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया 2x। अब जरा डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कितना आता है। अगर आप डिवाइड करोगे तो अभी यही सब चीजें जो है आपने जो है प्रैक्टिस सेट 10.1 के 4 क्वेश्चन एंड ये बेसिक में सॉल्व किया ना, तो सेम इतना अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली तरीके से। यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6 एंड x क्यूब को x से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट हियर x स्क्वायर। कितना आ जाएगा,
3x² आपके पास आ गया। ये जो 3x² आ रहा है ना, इसको हम लिखेंगे कोशिएंट में ऊपर 3x² एंड इस वाले टर्म के नीचे जो आपको 6x³ गिवन है, यहाँ पे सेम टर्म लिखने वाले हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद देखो आप जरा यहाँ पे इस साइड आओ। डिवीजन में क्या करते थे, यहाँ पे माइनस का साइन लिखते थे। सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। उसके बाद फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसल आउट हो जाता है। कैंसल आउट क्यों होगा, देखो ये सेम वैल्यू गिवन है, एक हमें प्लस का 6x³ गिवन है, दूसरा अभी ये नीचे वाला साइन कंसीडर करना है, -6x³ गिवन है। ये दोनों कैंसल आउट होके कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ये हो गया 0। अब जो ऊपर टर्म रिमेनिंग है, उसके बाद 8 में से 8 आपने माइनस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 0। फिर जो 6 रिमेनिंग है इसको नीचे लाओगे, फिर से 2 का टेबल रीड करना है। 6 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में। 6 के नीचे 6 लिखा, सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। सेम यहाँ पे ये जो 8x² है इसको हमें नीचे लिख लेना है। आपने लिख दिया 8x²। अब हमें 8x² को किससे डिवाइड करना होगा, 8x² को डिवाइड करना होगा 2x से। किससे डिवाइड करना होगा, बोलो 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 मेरे साथ, किससे डिवाइड करना होगा, 2x से। तो यहाँ पे सेकंड वाले में क्या आ जाएगा, 8x² डिवाइड बाई 2x। अब जरा 2 का टेबल रीड करो, 8 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 2 4 जा 8 होता है 4। एंड x² को जब आप x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x आने वाला है। सो इस बार क्या आ गया आपके पास 4x, यहाँ पे लिखना होगा 4x एंड 8x² के नीचे सेम टर्म लिखना होगा प्लस का 8x²। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन के लिए साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसल आउट होके 0। अब आपके पास कोशिएंट क्या आया है, जो ऊपर आया है 3x² प्लस 4x एंड व्हाट इज योर रिमाइंडर, जो नीचे बच रहा है रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 या तो 0 0 0। समझ गया आपको, इसमें कोई डाउट है क्या। आई होप जो है आप फर्स्ट एग्जाम्पल को प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ओके, सेम ऐसे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लास वर्क दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्लास वर्क में, इसको आप जो है खुद से सॉल्व करके जरा बताइए यहाँ पे क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है। एंड एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपको होमवर्क में करना है। व्हाट इट, एक क्लास वर्क हो गया आपके लिए एंड एक होमवर्क हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट नहीं बनोगे, चीजें आपके माइंड में नहीं जाएंगी। बस केवल आप छाप रहे हो तो कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो जो है चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगे। अभी हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। जितने क्वेश्चन है 1 बाय 1 टोटल 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जरा वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा आप पानी पीजिए, लंबी सांस लीजिए, फिर से नोटबुक एंड पेन लेके बैठ जाओ एंड मेरे साथ यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब जो आपने ट्राई किया है, जो आपका आंसर आया है, आपने क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर लिखा होगा। एक बार मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं, आप उनको चेक करो राइट है कि रॉन्ग है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपके पास ब्रैकेट में क्या गिवन है, 5x³ माइनस 3x²। तो इसको हमें लिखना है आउटसाइड। एंड यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना है बच्चों, डिवाइड करना है x² से, तो x² को लिखेंगे आउटसाइड। जो फर्स्ट ब्रैकेट में गिवन है उसको इनसाइड, एंड जिससे डिवाइड करना है उसको कहाँ पे लिखते हैं, आउटसाइड। इतना समझ गया आपको। अब यहाँ पे जरा चेक करो, हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 5x³। तो पहले मुझे 5x³ को किससे डिवाइड करना होगा, 5x³ को, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² से। तो यहाँ पे आ जाएगा x²। 5x³ का मीनिंग क्या होता है, 5x का मल्टीप्लाई 3 टाइम, एंड x² का मीनिंग क्या होता है, x का मल्टीप्लाई 2 टाइम। फर्स्ट टाइम से फर्स्ट कैंसल, सेकंड टाइम से सेकंड कैंसल। आपके पास रिमेनिंग क्या है, 5x। ये जो 5x आया है इसको हम लिखेंगे ऊपर यहाँ पे क्वोशिएंट में, एंड 5x³ के नीचे सेम टर्म लिखने वाले हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन। समझा, इतना समझा आपको। ओके, अब जो है कैंसल आउट कर दो। ये फर्स्ट टर्म क्या होगा, कैंसल आउट। जो सेकेंड टर्म रिमेनिंग है, सेम टर्म को हमें नीचे कॉपी डाउन करना है। आपने यहाँ पे लिख दिया -3x²। अब जरा बताओ अब कैसे करेंगे हम। ये जो आपके पास -3x² आ रहा है ना, इसी -3x² को एक बार अगेन मुझे किससे डिवाइड करना होगा, x² से। सो -3x² को आपने लिख दिया ऊपर, एंड यहाँ पे x² को लिखा है डिनोमिनेटर में। x² से x² पूरा कैंसल आउट, क्या रिमेनिंग है, -3। सो ये जो है -3 हमें लिखना है क्वोशिएंट में, एंड -3x² के नीचे सेम टर्म लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो वैल्यू है सेम वैल्यू लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। इसके बाद हम साइन चेंज
चेंज करेंगे। 3 के पहले देखो कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे कैंसल आउट होके 0। सो अब जरा बताओ व्हाट इज योर कोशिएंट बच्चों। कोशिएंट कितना आया है, जो ऊपर आया है उसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट 5x माइनस 3 को, एंड जो ये नीचे 0 बचा है इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। सो देयरफॉर कोशिएंट इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 0। ये समझा आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 5th। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसी की हेल्प से पूरा प्रैक्टिस से 10.2 सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या गिवन है, 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर। तो इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, इसको हमें लिखना है इनसाइड। सो आपने यहाँ पे लिख दिया 8p क्यूब माइनस 4p स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 2p स्क्वायर से। सो ये जो 2p स्क्वायर है इसको हमें लिखना होगा आउटसाइड। सो आपने यहाँ पे लिख दिया 2p स्क्वायर। ओके, ये समझ गया आपको। अब जो है इंडिविजुअल डिवाइड करके फटाफट चेक कर लो। ये रफ वर्क यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहला वाला रफ वर्क लिखा। यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, इनसाइड 8p क्यूब गिवन है। तो पहले मुझे 8p क्यूब को 2p स्क्वायर से डिवाइड करके चेक करना होगा कि आपके पास आंसर कितना आएगा। सो आपने यहाँ पे लिखा 8p क्यूब एंड डिवाइड बाई 2p स्क्वायर। अब डिवाइड करो जरा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आने वाला है, 2p स्क्वायर। अगर आपको जो है 8 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 का टेबल कितने टाइम रीड करना होगा, 8 आ जाए, 2 4 जा 8 4 टाइम। एंड p क्यूब को p स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4p। ये जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 4p, इसी 4p को हमें यहाँ पे लिखना है ऊपर क्वोशिएंट में, आपने लिख दिया 4p। एंड 8p क्यूब के नीचे सेम टर्म लिखना है 8p क्यूब। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसल आउट, एंड ये जो सेकेंड टर्म ऊपर बचा है इसको हम नीचे लिख लेंगे 4p स्क्वायर। ओके, इतना समझ गया। अब जरा बताओ इस 4p स्क्वायर को किससे हम डिवाइड करेंगे, सेम से डिवाइड करना है 2p स्क्वायर से। 4p स्क्वायर को किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2p स्क्वायर से। तो अगेन जो है आप एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, या जिसको बोलते हैं रफ वर्क, वहां पे डिवाइड करके चेक कर लो। तो सेकंड वाले में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4p स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे 2p स्क्वायर। ये देखो 2 का टेबल रीड करो, 4 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 2 टाइम में। सो आपने इसको डिवाइड कर दिया 2, p स्क्वायर से p स्क्वायर पूरा कैंसल आउट। सो यहाँ पे क्या बचा है, 2। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों की, यहाँ पे माइनस भी है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। सो यहाँ पे -2, -t को लिखेंगे ऊपर, एंड इस वाले टर्म के नीचे ये जो आपको -4p स्क्वायर दिख रहा है ना, थोड़ा सा पेन चेंज कलर कर देता हूं, यहाँ पे आ जाएगा -4p स्क्वायर, सेम आने वाला है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे 4 के पहले माइनस का साइन गिवन है तो प्लस, ये टर्म कैंसल आउट होके 0। अब हमें लिखना है कोशिएंट एंड रिमाइंडर। सो व्हाट इज योर कोशिएंट, जो ऊपर आया है 4p - 2 एंड रिमाइंडर कितना आया है, 0 0। हर एक चीजों पे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने कोशिएंट एंड रिमाइंडर नहीं लिखा, पूरा सवाल राइट किया है, तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स यहाँ से भी कट जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th कंप्लीट हो गया। एक बार आप 7 ट्राई करो, फिर मैं 7th एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो आई होप आपने ट्राई किया होगा एंड अपने कोशिएंट एंड रिमाइंडर को लिख दिया होगा। अब एक बार जरा देखो किस तरीके से करते हैं। ये जो आपके पास इन ब्रैकेट गिवन है, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसको लिखना है इनसाइड एंड डिवाइड करना है 2y स्क्वायर से। सो अब जरा यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, 2y क्यूब, डिवाइड किससे करना है, 2y स्क्वायर से। सो अगर जब आप 2y क्यूब को 2y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, ऊपर आपने लिख दिया 2y क्यूब एंड इन डिनोमिनेटर 2y स्क्वायर। इफ यू आर डिवाइडिंग, सो हियर यू विल गेट, देखो 2 से 2 पूरा कंप्लीट कैंसल आउट, y क्यूब से जो है y स्क्वायर को कैंसल आउट करोगे, आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा, y। कैसे रिमेनिंग रहेगा, y क्यूब का मीनिंग क्या होता है, y का मल्टीप्लाई 3 टाइम, एंड y स्क्वायर का मीनिंग होता है y का मल्टीप्लाई 2 टाइम। फर्स्ट टाइम से फर्स्ट कैंसल, सेकंड टाइम से सेकंड कैंसल, आपके पास रिमेनिंग क्या है, ओनली y। इस y को मैंने यहाँ पे लिखा है। सो ऊपर आपके पास आएगा केवल y, एंड यहाँ पे 2y क्यूब के नीचे आपने लिख दिया 2y क्यूब। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए साइन को चेंज करना होगा। साइन को आपने चेंज किया, यहाँ पे माइनस का साइन, फर्स्ट टर्म कैंसल आउट, एंड जो ऊपर टर्म रिमेनिंग है उनको आपने नीचे लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया है 4y स्क्वायर प्लस का 3। क्या लिखा है, 4y स्क्वायर प्लस का 3। वन टाइम में केवल आप वन टर्म नीचे ला सकते हो या पूरे कंप्लीट टर्म को नीचे लिख सकते हो। अब यहाँ पे जरा चेक करो, फर्स्ट टर्म क्या है, 4y स्क्वायर, डिवाइड किससे करना है, 2y स्क्वायर से। अगर 4y स्क्वायर को 2y स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, फटाफट करके चेक करो। सो इट बिकम्स 4y स्क्वायर डिवाइड बाई 2y स्क्वायर। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल आउट,
2 का टेबल रीड करो, 4 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 2 2 जा 4, इट मीन्स ये +2 को लिखना है ऊपर, एंड ये 4y² के नीचे क्या आएगा बच्चों, बोलो बोलो क्या आने वाला है, सेम टर्म आपको लिखना है 4y²। यहाँ पे देखो 4 के पहले प्लस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पे चेंज होके माइनस का, ये टर्म कैंसल आउट, फिर जो ऊपर बचा है उसको नीचे लिखना है, +3 का नीचे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझना है, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 0 आ रहा था। अब यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आया है, कैसे हमें समझना है इसमें रिमाइंडर आया है, देखो हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड यहाँ पे करना है 2y² से। इसमें आपको वेरिएबल दिख रहा है y², लेकिन ये जो रिमाइंडर बचा है इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, इट मींस ये स्मॉलर है। यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, फिर अपने आंसर को लिख देंगे, देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू क्या आया है, y+2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया है 3। दिस इज योर आंसर। समझा क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस केवल 10 से 12 मिनट का वीडियो और रिमेनिंग है, आपका पूरा कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट विथ बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपने सभी एग्जांपल्स को यहाँ पे भी सॉल्व किया है। सो फटाफट पहले 5 मिनट के आपके लिए टाइम, आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन को समझो, सॉल्व करके चेक करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो आपने ट्राई कर लिया, अभी आराम से बैठ जाओ। 8, 9, 10th क्वेश्चन तीनों एक साथ देखने वाले हैं, आप चेक करते चलना, जो आपका राइट है राइट का टिक, जो रॉन्ग है रॉन्ग का टिक, एंड कहां पे रॉन्ग हुआ है उस चीज को आपको समझते हुए चलना है। जैसे इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें जो है पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 21x⁴ - 14x² + 7x, डिवाइड किससे करना है, 7x³ से। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है, 21x⁴। सो हमें 21x⁴, x⁴ का मीनिंग x का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, सो 1 2 3 एंड 4। हमें डिवाइड इसको किससे करना है, 7x³ से डिवाइड करना है, इट मीन x का मल्टीप्लाई 3 टाइम, आपने यहाँ पे 3 टाइम लिख दिया। अब जरा कैंसल आउट करके चेक करो कितना आपके पास जो है रिमेनिंग आने वाला है। फर्स्ट एक्स से फर्स्ट एक्स कैंसल आउट, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, एंड 7 का टेबल रीड करना है, 21 आए, कितने टाइम में आएगा, 7 3 जा 21, सो इट बिकम्स 3x। ऊपर हमें लिखना है 3x एंड नीचे लिखना है 21x⁴। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे माइनस का साइन, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसल आउट हो जाता है। फिर ऊपर जो रिमेनिंग टर्म बचा है उनको हमें कहाँ पे लिखना है बच्चों, नीचे लाना है, सो इट बिकम्स 14x² प्लस का 7x। अब यहाँ से आपकी दिमाग की बत्ती खुलेगी कि भैया रिमाइंडर क्या आने वाला है, इस पे आपको फोकस करना है। जैसे ही आप देखोगे, हमें देखो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 14x², क्या रिमेनिंग है, x का पावर 2, बट हमें डिवाइड किससे करना है, x के पावर 3 से। सो ग्रेटर कौन सा होता है, x का पावर 3 ग्रेटर होता है ना, इट मींस यहाँ पे आप डिवाइड अब नहीं कर पाओगे, यहीं पे आपको स्टॉप करना होगा, बिकॉज 14x² ये लेस नंबर आ गया, 7x³ ये ग्रेटर है। सो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे स्टॉप करना है। सो देयरफॉर योर क्वोशिएंट, व्हाट इज योर क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इज इक्वल टू कितना आया है, केवल 3x, एंड रिमाइंडर कितना आ रहा है, -14x² प्लस 7x। विथ साइन लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। समझ गए आप? चेक करो ये आपका राइट है क्या, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग का टिक, अपने हाथ को जो है गाल के पास लेके जाओ, एक थप्पड़ खुद से लगाओ गाल पे। ओके, राइट है तो राइट का टिक एंड खुश हो जाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 9th में फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 6x⁵. सो फर्स्ट आपको एक्सप्लेनेशन या रफ वर्क में लिखना होगा 6x⁵. अब हमें डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 2x² से। सो इन डिनोमिनेटर आएगा 2x², 2 का टेबल रीड करो, 6 आ जाए, भैया कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में। अगर x³ को x² से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आने वाला है, x⁵ को x² से डिवाइड करोगे, सो ये आ जाएगा 3x³। ये जो 3x⁵ आया है या 3x³ आया है, इसको लिखेंगे ऊपर, एंड 6x⁵ के नीचे सेम टर्म लिखने वाले हैं, 6x⁵. इसके बाद हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। बाकी ऊपर जितने भी रिमेनिंग टर्म है सबको हमें कहाँ पे लाना होगा, नीचे लाना होगा। तो फटाफट इनको जरा नीचे लिख दो। विथ साइन लिखना है, -4x⁴ आपने लिखा, बिकॉज माइनस में गिवन है, प्लस का 8x³ आपने लिखा, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस का 2x²। समझ गया आपको, आपने इतना लिख दिया। ओके, अभी जरा चेक करो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, बोलो बोलो बोलो, पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है -4x⁴. सो -4x⁴ को इस बार हमें डिवाइड किससे करना होगा, सेम से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 2x² से ही। सो ऊपर आपने लिखा -4x⁴, एंड इन डिनोमिनेटर आपने लिखा 2x²। अब जरा डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आपके पास आएगा,
2 को जो है 4 को डिवाइड किया, ये हो गया -2 एंड x रेज टू 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे सो इट बिकम्स x स्क्वायर। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज x रेज टू 4 का मीनिंग क्या है, x का मल्टीप्लाई 4 टाइम x इंटू x इंटू x इंटू x एंड इन डिनोमिनेटर x का मल्टीप्लाई 2 टाइम, सो 2 टाइम से 2 टाइम कैंसल आउट, रिमेनिंग कितना है 2 टाइम का मीनिंग x स्क्वायर, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब चीजें मैंने बेसिक में एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए थोड़ा यहां से आपको जो है शॉर्टकट यूज करना है। सो ये आ गया -2x स्क्वायर। ये जो -2x स्क्वायर आया है हमें लिखना है ऊपर क्वोशिएंट में -2x स्क्वायर। अब ध्यान रखना है ये -4x रेज टू 4 के नीचे ना हमें सेम लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं भैया। अगर माइनस में है तो माइनस में लिखते हैं, प्लस में है तो प्लस में लिखते हैं, ऊपर भी माइनस था नीचे भी। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं बोलो, साइन को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, साइन को चेंज। यहाँ पे प्लस का है तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये माइनस में था इसलिए कन्वर्ट किस में हुआ, प्लस में। सेम वैल्यू है, प्लस माइनस के साथ कैंसल आउट। जो ऊपर रिमेनिंग टर्म है उसको हमें नीचे लिखना है। क्या रिमेनिंग है, प्लस का 8x क्यूब एंड प्लस का 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करो, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, प्लस का 8x क्यूब। हमें डिवाइड किससे करना है, 2x स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे थर्ड वाले रफ वर्क में आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आपने लिखा 8x क्यूब एंड डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। जब आप 2 का टेबल लीड करोगे कितने टाइम में 8 आएगा, 4 टाइम में। x क्यूब को जब x स्क्वायर से डिवाइड करोगे आपके पास केवल आएगा यहाँ पे 4x, तो इट मीन्स ऊपर की तरफ हमें लिखना है प्लस का 4x एंड इन जो है आपको 8x क्यूब के नीचे यहाँ पे लिखना है प्लस का 8x क्यूब। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना है, ऊपर माइनस था ये सेकंड वाले टर्म में तो नीचे आपने माइनस लिखा। यहाँ पे 8 के पहले कोई भी साइन नहीं है, इट मींस प्लस है, तो 8 के पहले कोई भी साइन नहीं रहेगा, इट मींस यहाँ पे प्लस है। अब हमें साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के लिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसल आउट, फिर जो ऊपर रिमेनिंग बचा है यहाँ पे हम नीचे लाएंगे 2x स्क्वायर। अब जरा चेक कर लो डिवाइड होगा क्या, हाँ जी डिवाइड होगा, बिकॉज ऊपर भी x स्क्वायर गिवन है एंड जिसको डिवाइड करना है वो भी x स्क्वायर है, तो फोर्थ वाले टर्म में आपके पास आ जाएगा। इस 2x स्क्वायर को, पहले ये जो 2x स्क्वायर दिख रहा है इसको हम लिखेंगे कोसेंट में ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपने लिखा 2x स्क्वायर एंड ये जो आपको जिससे डिवाइड करना है, डिवाइड किससे करना है, 2x स्क्वायर से, इसको हम लिखेंगे नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर। कंप्लीट टर्म है, कैंसल आउट, कैंसल आउट करने के बाद कितना आएगा, प्लस का 1, तो ऊपर आपने प्लस का 1 लिखा, नीचे आपके पास आएगा 2x स्क्वायर। साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस का साइन कैंसल आउट होके 0। अब लास्ट में अपने कोसेंट एंड रिमाइंडर को लिख देना है। सो व्हाट इज योर कोसेंट, जरा ऊपर देखो कोसेंट आपके पास क्या आया है। सो यहाँ पे हमारे पास कोसेंट आया है 3x क्यूब। कोसेंट का मीनिंग समझ रहा है ना, ये जो पूरा कंप्लीट वैल्यू आपने ऊपर लिखा है, सो आपने यहाँ पे लिख दिया 3x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 4x एंड यहाँ पे प्लस का 1, व्हाट इट, एंड रिमाइंडर कितना आया है 0 0, ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट 10.1 फिनिश हुआ विथ एग्जाम्पल एंड बेसिक क्वेश्चन जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, जहां से ट्रू एंड फॉल्स आ सकते थे, सब कुछ मैंने कवर कर दिया है विथ डेफिनेशन। आपको पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना है। जहां पे डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, मैं उस भी डाउट को आपके लिए क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन क्लास वर्क में दिया था, आई होप आपने सॉल्व करके चेक किया होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क में है, सॉल्व करके आपको क्वोशिएंट क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपका पूरा जो है क्लास 9th का पॉलिनोमियल सॉल्व करेगा, इसको हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10.2 को। इसमें जो है 2 वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक, दूसरे वीडियो में 6 एंड 7 क्वेश्चन तक। पूरा जैसे इस वीडियो को बेसिक से एक्सप्लेन किया, यहां से स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, पूरा बेसिक से स्टार्ट करके कंप्लीट पूरे जो है 7th क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।